पटना में आयोजित एआई समिट के दौरान बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने तकनीक और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदल देगा। खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में एआई की बड़ी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह मोबाइल क्रांति ने लोगों की जिंदगी बदली, उसी तरह अगले 5 वर्षों में एआई हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करेगा। सम्राट चौधरी ने अपराध नियंत्रण को लेकर भी सख्त संदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी मैं देखता हूं एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी को तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जांच नहीं है साथियों, ये ध्यान। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल स्थित कल्याणपुर गांव में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने किसानों के लिए सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया। जल संसाधन विभाग की इस योजना पर करीब 12.34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत डोरवा नहर से सोलर सिस्टम के जरिए पानी निकालकर तालाब में संग्रहित किया जाएगा और भूमिगत पाइपलाइन से करीब 300 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि योजना सफल होने पर इसे बिहार के अन्य जिलों और प्रखंडों में भी लागू किया जाएगा। दानापुर रेलवे मंडल के रेलवे स्कूल में शनिवार को आयोजित 19वें प्रधानमंत्री रोजगार मेला कार्यक्रम में 114 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव शामिल हुए। मंत्री गिरिराज सिंह ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। रोजगार मेले के तहत देश भर के 47 केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां कुल 51,000 सफल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया गया। को दिया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां देश के अंदर नौकरी के बदले जमीन ले लिया जाता था, जहां देश के अंदर नौकरियों में कई जगह चक्करें लगानी पड़ती थी, आज नरेंद्र मोदी जी एक साथ कम समय में लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कहीं दौड़ना नहीं पड़ता। आज लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री ने दी। देश में 9 साल में यूपीए सरकार ने केवल 6 लाख रोजगार दी और मोदी जी ने सरकारी नौकरी केंद्रीय सरकार में 11 लाख से ऊपर दी और कम ईपीएफओ नंबर पर जब 14 में आए थे तो 13 करोड़ था, आज 31 करोड़ लोग उस पर रजिस्टर्ड हैं। चाहे स्टार्टअप हो, चाहे अन्य स्वनिधि योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, रोजगार के नए नए अवसर खोले गए हैं। आज युवा देश का स्वाभिमान के साथ स्वरोजगार से लेकर सरकारी रोजगारों तक लोगों को रोजगार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।